Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश होंगे। आज मैं आपके सामने एक मश्क के साथ हाजिर हूँ। सूरह अनफाल के पहले रुकू की ये मश्क है। आइए बढ़ते हैं अलकलिमात व तराकीब की तरफ। अलकलिमात व तराकीब से क्या मुराद है? तो अलकलिमात जो है वो कलिमा की जमा है। कलिमा कहते हैं मुफरद को, यानी एक जो कलिमा होता है, जो एक लफ्ज़। व तराकीब से मुराद होते हैं मुरक्कब अल्फाज, यानी अल्फाज का जो मजमुआ होता है। तो अलकलिमात व तराकीब के पोर्शन में हम अल्फाज मायनी लिखते हैं, जो कि आपके MCQs में भी सवाल आ सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि आपको अल्फाज मायनी आते हों। तो आइए बढ़ते हैं अल्फाज मानी की तरफ। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अल-अनफाल। अनफाल से क्या मुराद है? अनफाल से मुराद है माले गनीमत। अगला लफ्ज़ है हमारे पास अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और इससे मुराद है, अस्लिहु से मुराद होता है सुलह, दुरुस्त रखना, सुलह कर लेना। अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, इससे मुराद है आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करना। वजिलत, डर जाते हैं। कारिहून, वो नागवारी महसूस करते हैं। कारिहून का जो लफ्ज़ है वो कराहत से भी है। कराहत कहते हैं नापसंद करना, तो यहाँ पे कारिहून से मुराद नापसंद भी है और नागवारी भी है, कि वो नापसंद करते हैं या वो नागवारी महसूस करते हैं। दोनों मायनी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगला लफ्ज़ है युसाकूना, वो हांके जाते हैं। युसाकूना से भी दो मायनी मुराद हो सकते हैं, वो हांके जाते हैं, वो धकेले जाते हैं। तो दोनों में से जो मायनी आपको याद हो आप लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास इहदा। अरबी में जो गिनती होती है वह है वाहिद, इस्नीन, सलासा, अरबा, खमसा। तो वाहिद, अल्लाहु अहद, तो ये इनमें जो वाहिद, अहद, ये जो लफ्ज़ है इससे मुराद होता है एक। तो इहदा से मुराद भी है एक। दाबिरा, दाबिरा से मुराद है जड़। तस्तगीसूना, तस्तगीसूना उर्दू में भी हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस्तिगासा, गौस। तो इससे मुराद होता है मदद तलब करना। तस्तगीसूना, तुम मदद तलब करते हो या तुम फरियाद करते हो। दोनों मायनी मुराद हो सकते हैं, तुम फरियाद करते हो या तुम मदद तलब करते हो। मुर्दिफीन, मुर्दिफीन से मुराद है लगातार या पे दर पे। गैर ज़ात शौका, इससे मुराद है बग़ैर कील कांटे या बग़ैर असलहे के। प्यारे बच्चों, अलकलिमात व तराकीब अल्फाज मायनी का सिलसिला ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको अल्फाज मायनी की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब।